13 साल का किशोर सारा दिन कचरा उठाया करता और रात को छोटे बहन भाइयों के लिए खाना लाता। तो चाची जल्दी से आ जाती और उनसे खाना लेकर अपने बच्चों को खिला देती और उन्हें सूखी रोटी दे देती। तो एक दिन किशोर ने कहा, चाची आप मेरे बहन भाई का अधिकार अपने बच्चों को दे रही हो, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात चाचा ने सुनी तो वो आग बबूला हो गया और उसने किशोर को मार मार कर जख्मी कर दिया। वो सारी रात तड़पता रहा और उसके छोटे भाई बहन चाचा चाची को बद्दुआएं देते सो गए। और अगली सुबह घर चीखों से गूंज उठा। तो बच्चों ने बाहर निकलकर देखा तो सामने नंगे पैर और सूखे होठों के साथ हाथ में पकड़ा थैला लिए वो गली गली से कचरा उठा रहा था। रोटी के बासी टुकड़ों को एक पॉलीथीन में रखता, ज़मीन पर गिरी हुई गंदगी को उठाकर अपने थैले में रख रहा था। प्लास्टिक की बोतल जहाँ दिख जाती किशोर और उस जैसे कचरा उठाने वाले लड़कों की दौड़ें लगती थीं, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल पर अच्छे पैसे मिल जाते थे। अभी भी किशोर की दौड़ लगी हुई थी कि प्लास्टिक की बोतलें जो बिखरी पड़ी हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो उठा ले। लेकिन और भी उस जैसे बच्चे दौड़ रहे थे। धक्कम धक्के में ही जितनी बोतलें जिसके हाथ लगी उसने उठा ली। सबसे ज़्यादा किशोर ने ही इकट्ठी की थी। आज बड़ा खुश था कि रोज़ अपने छोटे बहन भाइयों को सूखी रोटी के साथ प्याज हरी मिर्च की चटनी बनाकर देता था। लेकिन आज कोई दाल सब्ज़ी भी बनाकर दे देगा क्योंकि पैसे अच्छे मिल जाएंगे। फिर दूसरी गलियों में भी उसने चक्कर लगाया। शादियों का सीज़न था, इसलिए आजकल प्लास्टिक की बोतलें ही मेहमानों के सामने रखी जाती थीं और फंक्शन ख़त्म होता था तो खाली बोतलों का ढेर एक तरफ रख दिया जाता था और इन पर दौड़ें लगती थीं। किशोर जैसे ही कचरा उठाने वाले लड़के पल भर में सफाया कर जाते थे। कभी कभी तो किशोर को जब पता चलता कि दूसरे इलाके में शादी हो रही है तो सुबह 4 बजे ही अपनी बहन से कहता कि पिंकी मुझे उठा देना, ताकि सारी बोतलें मैं उठा लूं। और उसकी बहन भी उठा भी देती थी। किशोर 13 साल का था और पिंकी 10 साल की। 2 बहन भाई और 2 और छोटे थे। माता पिता की बस दुर्घटना में देहांत हो चुका था। वो दूसरे गांव में जा रहे थे और उनकी बस खाई में गिर गई थी। कोई यात्री नहीं बचा था। पीछे रह गए थे तो केवल रोने वाले। एक ही मकान था जहाँ किशोर भी अपने बहन भाइयों के साथ रहता था और उसका चाचा भी, क्योंकि दोनों भाइयों का एक ही घर था। बीच में दीवार नहीं थी लेकिन पोर्शन अलग अलग थे। 2 कमरे चाचा के पास थे और 2 कमरे किशोर और उसके बहन भाइयों के पास। माता पिता की मौत के बाद किशोर ने ही काम शुरू कर दिया था। पहले तो पढ़ता था लेकिन अब उसे कौन पढ़ाता। अब तो उसे अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल भी करनी थी। आज जब वो घर आया तो आटा भी लेकर आया था और साथ में दाल भी। घर आते ही उसने आटा गूंदा और दाल चढ़ा दी और अपनी बहन को कहने लगा कि दाल देखना। फिर वो नहाने चला गया। रोटियां दोनों बहन भाइयों ने मिलकर बनाई थी। खाना किशोर ने अपने हाथों से छोटे बहन भाइयों को खिलाया था, क्योंकि जानता था कि अब माता पिता का कर्तव्य उसे ही निभाना है। खाना खिलाने के बाद किशोर ने खुद खाना खाया था। पिंकी कहने लगी, भाई मुझे बता दो आटा कैसे गूंथते हैं, खाना मैं बना लिया करूँगी। वो कहने लगा, नहीं, बस भगवान से प्रार्थना करो मेरा काम अच्छा चल जाए तो मैं तुम लोगों का नाम स्कूल में लिखवा सकूं। माँ पिताजी की कितनी इच्छा थी कि हम सब बहन भाई स्कूल में पढ़ें। मैं तो अब उनका ये सपना पूरा नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोग तो कर सकते हो। वो कहने लगी, हमारे सारे सपने तो माँ पिताजी के साथ ही चिता पर जल चुके हैं। आपको पता है, सामने वाली औरत कह रही थी कि अगर मैं उसके घर के बर्तन धो दूँ तो वो मुझे पैसे देगी। किशोर ने कहा कि नहीं, तुम किसी के घर काम नहीं करोगी। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं खुद कमाऊँगा। किशोर की बस यही कोशिश होती थी कि जहाँ जहाँ शादी हो वो सुबह सवेरे ही वहाँ पहुँच जाए और प्लास्टिक की सारी बोतलें उठाकर वो बेच दे, क्योंकि उसके पैसे काफ़ी अच्छे मिल जाते थे। अब भी घर की दाल रोटी लाने के बाद भी उसके पास 200 रुपये बचे हुए थे, जो उसने पिंकी को दी और कहने लगा कि इसे छुपा के रख देना। सामने उसकी चाची देख रही थी। चाचा के हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। वो मजदूरी करते थे और मजदूरी कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। माता पिता के स्वर्गवास पर चाचा ने सर पर हाथ भी नहीं रखा। कहने लगा, मैं तो अपना पेट बड़ी मुश्किल से पालता हूँ, अपने बच्चों को ही 2 समय की रोटी सही से नहीं खिला सकता, तुम लोगों को कहाँ से खिलाऊंगा। और चाची का स्वभाव भी बहुत तेज़ था और नज़रें भी बहुत तेज़ थीं। जब किशोर ने के माता पिता का देहांत हुआ तो चाची पूरे घर पर कब्जा करने की कोशिश करने लगी कि निकलो तुम लोग यहाँ से, ये मेरा घर है। लेकिन मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। कहने लगे, अगर अनाथ बच्चों को उनके पिता के घर से निकाला तो हम लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। मोहल्ले वाले अच्छे थे, अनाथ बच्चों का साथ दिया।
तो उनको रहने की परेशानी नहीं हुई थी, मगर बाकी और भी तो खर्चे थे। घर में फ्रिज ना चाचा के घर में था ना किशोर के पास, ना इतनी हिम्मत थी कि वो फ्रिज खरीदता। बस एक पंखा एक कमरे में चलता था जहाँ सब बहन भाई चारपाइयों पर सो जाया करते थे। पिंकी को जितना पढ़ना आता था वो दिन भर छोटे बहन भाइयों को सिखाती और पढ़ाती रहती थी। कुछ वो पढ़ाई में भी थोड़ी होशियार थी, हिंदी अच्छी पढ़ना जानती थी, इसलिए लिखती भी रहती थी। फिर सामने उसकी सहेली थी जो उसी की क्लास में पढ़ती थी। वो उसे अपनी पुरानी किताबें दे देती और वो उसी में से पढ़ने लगती। किशोर का सुबह सुबह उठकर जाना उसके बड़े काम आने लगा। दिन भर वो गलियों से कचरा उठाता और ये नज़र रखता कि किस गली में शादी है, और सुबह सुबह 4 बजे ही उठकर चला जाता। दूसरे लड़के जब 7-8 बजे तक पहुंचते तब तक वो सारी बोतलें अपने थैले में डालकर बेचकर पैसे भी ले लेता था, और दिन भर की कमाई उसकी अलग होती थी। एक बार वो चिकन लेकर आया और चावल, साथ में बिरयानी मसाला भी लेकर आया, जिस पर बिरयानी बनाने की पूरी रेसिपी लिखी हुई थी। वो सारी चीज़ें लेकर आया था। उसके बहन भाई ये देखकर बड़े खुश हुए, लेकिन उसकी चाची की आंखें फटी थीं कि अनाथ बच्चे जिनके सर पर न माँ है न बाप है अपने बहन भाइयों को बिरयानी खिलाएगा, और यहाँ उसका चाचा जिसे एक सप्ताह से मजदूरी नहीं मिल रही थी। और इसी बात पर चाचा चाची की रोज़ बहस हो रही थी कि खाने को कुछ लेकर आओ, अब तो दुकानदार भी हमें उधार नहीं दे रहा। किशोर ने और पिंकी ने मिलकर बिरयानी बनाई थी और उसके बहन भाई आज बहुत खुश थे। चिकन कम था इसलिए आलू ज़्यादा डाले थे, लेकिन जब वो खाने के लिए बैठे तो किशोर ने एक प्लेट भरकर अपनी चाची को दे दी। कहने लगा, चाची ये बच्चों को दे दीजिएगा और आप भी खा लीजिएगा, कम पड़े तो और ले लीजिएगा। उसकी चाची ने माथे पर बल डाले, बड़ी नफरत से प्लेट पकड़ी। बिरयानी खाई तो काफ़ी स्वादिष्ट थी, अपने बच्चों को भी खिलाई। बच्चे बहुत खुश थे, किशोर भाई के नारे लगा रहे थे। लेकिन ये बात कविता चाची से बर्दाश्त नहीं होती थी कि ये कल का छोकरा जो ठीक से 13 साल का भी नहीं है और ये अपने चाचा से ज़्यादा कमा रहा है, आखिर ऐसा भी क्या करता है। आज फिर से रमेश की शामत आई थी। पूरा दिन धूप में खड़ा रहा लेकिन मजदूरी नहीं मिली। वो प्लम्बर का काम जानता था और पूरा दिन फुटपाथ पर बैठा रहा। आने जाने वाली गाड़ियों से कहता कि अगर किसी को काम करवाना है तो करवा ले, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं दे रहा था। सूखे मुंह जब वो घर आया तो किशोर ने बिरयानी की एक प्लेट अपने चाचा को दी। वो ने आशीर्वाद देने लगा कि जीते रहो, खुश रहो। कविता कहने लगी, पता नहीं ये लड़का करता क्या है, देखो तो सही, हम तो तरस जाते हैं पेट भर कर रोटी ही मिल जाए, और ये चिकन की बिरयानी खा रहा है और बांट भी रहा है। रमेश कहने लगा, मेहनत भी तो करता है, सुबह 4 बजे अंधेरे ही निकल जाता है। कविता कहने लगी, ऐसा करो, जो काम ये करता है वो काम तुम भी शुरू कर दो, अरे कम से कम हमारे हालात तो अच्छे होंगे। रमेश कहने लगा, हर काम हर एक इंसान के लिए नहीं होता, मुझे सिर्फ यही काम आता है, पाइप जोड़ लेना, पाइप फिटिंग कर लेना। उसके अलावा मैं ये काम नहीं कर सकता कि गली गली भटकता रहूं, तेज़ धूप में चलता रहूं और कचरा उठाता। ऐसी गंदगी जो हम देख कर मुँह पलट लेते हैं, देखते भी नहीं हैं, वो हाथों से उठाता है, क्या तू उठा सकती है। ये सुनकर कविता कहने लगी, ये तुम्हारा काम है कि तुम घर चलाओ। वो कहने लगा, रोज़ जाता हूँ तो हूँ काम पर, अब नहीं मिलता तो क्या करूँ, चोरी करूँ, डाका डालूँ। कहने लगी, हाँ चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, इतना तो कमाओ जितना तुम्हारा भतीजा 13 साल की उम्र में कमा रहा है। अरे अभी से वो इतनी मेहनत कर रहा है, ये तो बहुत जल्दी तरक्की कर लेगा। रमेश कहने लगा, खाना तो आराम से खाने दो, बड़ी स्वादिष्ट बिरयानी बनाई है मेरे भतीजे ने। पेट भरकर रमेश ने खाना खाया था। आज किशोर के बहन भाइयों ने पेट भरकर खाना खाया और खुश भी बहुत थे। किशोर के दिल को पहली बार अच्छा लगा था कि उसने अच्छी चीज़ अपने बहन भाइयों को खिलाई है और वो खुश है। फिर तो जैसे उसकी मेहनत में और भी ज़्यादा तेज़ी आने लगी। वो बस प्लास्टिक की बोतलें ही इकट्ठी करने लगा। पूरा दिन गली गली में भटकता, बस यही पता लगाता था कि किस घर में शादी है। एक बार एक बंगले की तरफ निकल आया जहाँ पर एक बड़े सेठ की बेटी की शादी थी। 10 दिन का फंक्शन था, जिसमें मेहंदी, बारात का फंक्शन तो बहुत शानदार कहीं और होना था और बाकी समय घर पर ही फंक्शन होना था। किसी बहुत अमीर घर की शादी थी। उसने उस बंगले के चौकीदार से कहा कि अगर आप कहें तो फंक्शन के बाद की सफाई सुथराई मैं कर दूं, बहुत कम पैसे लूँगा। चौकीदार ने जब ये सुना तो बड़ा खुश हो गया। उसने अपने मालिक से कहा कि फंक्शन के बाद ये लड़का सफाई करेगा और आप इसे पैसे ना देना, पैसे मैं दे दूँगा, आप मुझे 1500 दे देना। मालिक ने कहा, ठीक है। 1500 सुनकर किशोर खुश हो गया था। फंक्शन के समय किशोर बाहर ही चौकीदार के पास बैठा रहा।
जब सब मेहमान चले गए तो चौकीदार कहने लगा, चलो करो सफाई। बड़े बड़े थैले किशोर लेकर आया था। उसने सारा कचरा एक थैले में डाला और खाली बोतलें एक दूसरे थैले में भर ली। 3 थैले भरकर प्लास्टिक की बोतलें आई थीं। वो बहुत खुश था। फिर चौकीदार ने बचा हुआ खाना भी उसे बांध कर दे दिया। नित नए तरह के खाने थे। 7-8 छोटी छोटी पॉलीथीन में डालकर दे दिए। किशोर बहुत खुश हुआ था, लेकिन चौकीदार ने उसे सिर्फ 500 ही रुपये दिए थे। वो कहने लगा, यह क्या, तुमने तो अपने सेठ से 1500 की बात की थी। चौकीदार कहने लगा, अरे मैंने इसलिए थोड़ी की थी कि सारे पैसे तुझे दे दूं। तेरा भी तो फ़ायदा हुआ है ना। आज 500 की दिहाड़ी लग गई। देख, अगर तू चुपचाप काम करेगा तो तुझे 7 दिन इतने ही पैसे मिलेंगे, रोज़ का 500। किशोर वापस घर आया तो बहन भाई रात को उसी का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई आएगा तो ही खाना बनेगा तो खाएंगे। वो भूखे पेट बैठे हुए थे। किशोर जब आया तो उस समय तक रमेश भी आ चुका था। वैसे भी किशोर रात को देर से आया था। आज तो रमेश को भी काम मिल गया था, इसलिए दाल रोटी उसकी चाची ने भी बनाई थी। किशोर घर आया तो पिंकी से गर्व से कहने लगा, 4-5 प्लेटें लेकर आओ, अलग अलग खाने हैं। ये सुनकर रमेश और कविता दोनों ही किशोर की तरफ देखने लगे। पिंकी ने चौका लगाकर 5-6 प्लेटें भी रख दी। किशोर ने कई प्रकार की डिशेस जब प्लेटों में डाली तो दोनों पति पत्नी की आंखें फटी की फटी थीं। अभी भी कुछ पैकेट में खाने बाकी थे। फ्रिज तो था नहीं, सुबह तक वो वैसे ही ख़राब हो जाता। वो कहने लगा, चाचा ऐसा करो, रोटी यहीं लेकर आ जाओ, किसी के घर शादी थी तो उसने बचा हुआ खाना दे दिया, आप लोग भी खा ले। ये सुनकर कविता और रमेश और उसके बच्चे तुरंत किशोर के पास आकर बैठ गए। सब ने पेट भरकर खाना खाया। खाना फिर भी बच गया था। कविता ने तो ठूस ठूस कर खाना खाया था, क्योंकि अच्छा खाना तो कभी भाग से ही मिलता था। वो ये कहने लगी, ये तुझे खाना किसने दिया। वो कहने लगा, बस कचरा उठा रहा था। एक सेठ ने कहा कि उसकी बेटी की शादी है, सफाई कर दूं। पैसे भी दिए और साथ में खाना भी दे दिया। कविता के दिमाग में एक नई योजना आई थी। कहने लगी, कल अपने चाचा को साथ ले जाना, ये भी सफाई कर लेंगे। वो कहने लगा, नहीं नहीं, ज़्यादा लोग जाएंगे तो सेठ मेरा काम भी छुड़वा देगा। रमेश कहने लगा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तू अकेला ही जा। हाँ देख, अगर खाना मिले तो हमें भी याद कर लेना। वो कहने लगा, क्यों नहीं चाचा, हम इतना सारा थोड़ी खा सकते हैं। जो आपके भाग्य का होगा आपको मिल जाएगा। उसकी तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। 7 दिन बड़े स्वादिष्ट खाने खाए थे। किशोर जब बोतलें बेच कर आता तो अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। 7 दिन में उसने इतने रुपए कमा लिए थे कि महीना भर ना भी काम करता तो घर में राशन चलता रहता। लेकिन फिर भी उसने सारे पैसे पिंकी को पकड़ाए। कहने लगा कि छुपा के रखना। फिर से उसकी वही रूटीन शुरू हो गई थी। लेकिन चाचा चाची ने तो तमाशा पकड़ लिया। जब भी किशोर अपने बहन भाइयों के लिए कुछ खाने के लिए लाता और आकर रोटी बनाता तो चाचा चाची भी आकर बैठ जाते और खाना खाना शुरू कर देते थे। एक बार तो छोटे भाई से रोटी छीनकर उसकी चाची ने रोटी खा ली थी। वो रोने लगा। किशोर कहने लगा, चाची ये क्या हरकत है। कहने लगी, तो क्या हो गया, अच्छा खासा कमाते हो, क्या 4 रोटी बढ़ाकर नहीं बना सकते हो। वो कहने लगा, 4 रोटी बढ़ाकर तो आप भी बना सकती हैं। कभी आपने ये सोचा कि अनाथ बच्चे हैं, दोपहर को भूखे होते हैं तो उन्हें रोटी ही दे दूं। वो कहने लगी, ऐसा करो, तुम खर्चा मुझे दे दिया करो, मैं तुम्हारे बहन भाइयों को दोपहर को खाना बना दूंगी। ये सुनकर किशोर कहने लगा, ये तो अच्छा हो जाएगा, कम से कम पिंकी के हाथ तो नहीं जलेंगे, क्योंकि रोटी बनाते हुए उसके हाथ जल जाते थे। कभी कहीं तवा लग जाता तो कभी उसके ही बेचारी रोती रहती थी। किशोर ने पैसे तो चाची को नहीं दिए, मगर आटा और सब्ज़ी लाकर अपनी चाची को दे दी कि वो आटा गूंद ले और सब्ज़ी बना दें। बाकी मिर्च मसाला भी वो देकर गया था। उसकी चाची ने खाना बनाया और अपने बच्चों को ताज़ा रोटी बनाकर दी। बल्कि जो रिफाइंड तेल वो सब्ज़ी बनाने के लिए देकर गया था, उसमें से जो बचा वो अपने बच्चों को पराठों में डालकर खिलाया। आटा ख़त्म हो गया था और सब्ज़ी भी। खुद भी उसने डटकर खाया था। जब किशोर के बहन भाइयों ने कहा, चाची भूख लगी है, तो रात को सूखी रोटी उन्हें पकड़ा दी कि जाओ ये खा लो। पिंकी कहने लगी, ये क्या बात हुई, किशोर भाई सुबह ही तो आपको आटा और सब्ज़ी देकर गया था, वो कहाँ है। कहने लगी, ज़्यादा ज़बान चलाओगी ना तो ज़बान काट लूँगी। बड़ी आई अपने भाई की धमकियाँ देने वाली। अरे मैं कोई डरती हूँ क्या उससे। पिंकी कहने लगी, मैं किशोर भाई को बताऊँगी। वो कहने लगी, जिसको बताना है जाके बता दो। तेरा किशोर भाई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, कितना बड़ा है वो, और तू अपने किशोर भाई की धमकी दे रही है। रात को ही पिंकी ने सारी बात किशोर को बताई तो वो चाची पर चिल्लाने लगा कि आप कौन होती हैं मेरी मेहनत के पैसे से अपने बच्चों का पेट भरने वाली। आप तो कहती थी मेरे बहन भाइयों को खिलाएंगी, आप इन्हें सूखी रोटी खिला रही हैं और अपने बच्चों को मेरे दिए हुए पैसे से खाना खिला रही हैं।
यह अधिकार आपको किसने दिया है? ये बात रमेश ने सुनी तो आग बबूला हो गया। वो किशोर के पास आया, उसके मुंह पर जोरदार दो तीन थप्पड़ जड़ दिए। कहने लगा, अपनी चाची के सामने जुबान चलाता है, अरे तू है क्या? पिंकी भी परेशान हो गई, छोटे बहन भाई भी रोने लगे। वो कहने लगा, चाचा हाथ रोक कर बात करें। चाची ने कहा कि वो मेरे बहन भाई को खाना बनाकर देगी, अगर वो पेट भर कर खा लेते, बच जाता तो वो चाहे जिसको मर्जी खिलाती, पर ये क्या बात है कि मेरे बहन भाइयों की सूखी रोटी दे रही हैं और मेरे पैसों का खाना खुद खा रही हैं। मैंने आप लोगों का ठेका तो नहीं उठा रखा। ये सुनना था कि रमेश ने किशोर को मारना शुरू कर दिया। पिंकी और दूसरे बहन भाई रोने लगे, बार बार चाचा का हाथ रोकने लगे तो चाचा उनको दूर धक्का दे देता। पिंकी के सर पर भी चोट आई थी, लेकिन किशोर को बहुत मारा, यहाँ तक कि घायल कर दिया। किशोर का चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया था, टांगों में डंडे पड़ने के कारण वो लंगड़ाकर चल रहा था। पूरी रात वो हाय हाय करता रहा, दर्द से तड़पता रहा और उसके बहन रो रो कर चाचा चाची को बद्दुआएं देते रहे। चाची ने तो पिंकी के कमरे में छुपाए हुए सारे रुपए भी अपने पास रख लिए, जो किशोर ने उसको संभालने के लिए कहा था। उसकी सारी जमा पूंजी चाचा चाची रख चुके थे। पूरी रात वो रोता रहा और भगवान को याद करके रोता रहा कि भगवान, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो मेहनत कर रहा था, पैसे इसलिए जमा कर रहा था ताकि बहन भाइयों का स्कूल में नाम लिखवा सकूं। दिन रात एक कर रहा था। उस दिन तो किशोर काम पर भी जाने के लायक नहीं था। पिंकी रोए जा रही थी, बार बार भाई की चोटों को साफ करती। जब वो तड़पता तो रोने लग जाती। रमेश अपने काम पर जा चुका था। कविता कहने लगी कि आज के बाद ज़बान चलाने की कोशिश की तो यही हाल होगा तुम लोगों का। कविता का इरादा था कि किशोर कमाएगा और वो सब लोग बैठकर खाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद ही बहुत से लोग घर के दरवाजे तक आए और दरवाज़ा पीटने लगे। दरवाज़ा कविता ने ही खोला तो कहने लगे, रमेश का एक्सीडेंट हो गया है और उसे बहुत चोट आई है, हमें नहीं लग रहा था कि वो बचेगा। ये सुनकर तो कविता के होश उड़े थे। वो चीखने चिल्लाने लगी, हॉस्पिटल चली गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतने पैसे कविता के पास तो थे नहीं। रोती बिलखती हुई वापस आई थी। किशोर ने जब ये सुना कि चाचा की बहुत हालत ख़राब है तो लंगड़ाता हुआ उसी चौकीदार के पास गया कि वो उसकी मदद कर दे। उसका चाचा बहुत बीमार है, उसका ऑपरेशन करवाना है। चौकीदार ने जब अपने सेठ से बात की तो सेठ ने रमेश का इलाज करवाया और किशोर को भी नौकरी पर रख लिया। कहने लगा, मैंने देखा है ये लड़का बहुत मेहनती है। रमेश तो ऐसा था कि नज़रें भी नहीं उठा पा रहा था कि उसके अपने भतीजे ने उसके साथ क्या किया था और क्या किया और भतीजे ने उसके साथ क्या किया। कविता को भी अपनी करनी पर बहुत दुख था। दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर किशोर से माफ़ी मांगी थी। अब वो सेठ के छोटे मोटे काम करता और बड़ी ईमानदारी से करता, 1 रुपया भी इधर का उधर नहीं करता था। उसका सेठ उसे अच्छे पैसे देने लगा। फिर किशोर ने ड्राइवरी भी सीख ली और सेठ ने उसे अपना ड्राइवर रख लिया। लाखों का लेन देन वो सेठ करता था। कभी कभी तो लाखों रुपए किशोर को देता कि जाओ बैंक में जमा करवा दो, और वो कर देता। जब सेठ ने देखा कि वो 1 रुपये की भी हेराफेरी नहीं करता, ईमानदारी से काम करता है, तो उसकी तनख्वाह और भी बढ़ा दी। किशोर की हालत अब इतनी अच्छी हो गई कि उसने अपने बहन भाई ही नहीं, चाचा के बच्चों का भी स्कूल में नाम लिखवाया, शिक्षा दिलवाई। सब बहन भाई अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए थे और किशोर का बहुत सम्मान करते थे। पिंकी की शादी भी उसने कर दी थी। माँ बाप तो अपने हिस्से की जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, लेकिन कोई कोई भाई ही ऐसा होता है जैसा कि किशोर था। आपका क्या विचार है? तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।